When you revisit that incident, where were you at that time? हम लोग 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, तो 8 में एक तरह से स्ट्रगलर ही थे हम सब, कुछ यंग एक्टर्स मिलके। तो मुझे याद है शाहना गोस्वामी उस टाइम पे शायद उन्होंने एक कोई यारी रोड में कोई रेंटेड घर लिया था। सब लोग अपना-अपना खाना लेके जा रहे थे वहाँ पे। शगुफ्ता करके एक राइटर थी, वो एक बहुत बड़ी, मुझे याद है, पतीले में बिरयानी लेके आई थी। हम भी कुछ लेके गए थे कुछ खाने के लिए वहाँ पे। तो इस तरह से एक जैमिंग कर रहे थे, कुछ लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो भट्ट साहब को भी इनवाइट किया गया था। तो वो आए थोड़ा लेट, 11-12 बजे तक। आते ही टीवी ऑन किया, उन्होंने कहा कि नहीं देखो, तुम लोग को पता नहीं है ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो हम लोग खैर वहाँ पे फिर सोचे कि क्या करें, घर जाएँ कि अब यहाँ पे बैठें। तो कुछ दिन फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ घंटे वेट किया, फिर घर आ गए। उसके उपरांत मैंने देखा कि हमारे इंडस्ट्री में भी जैसे आशीष चौधरी वगैरह, उनकी भी फैमिली जो है वो उसमें विक्टिम्स बन गए। तो इंडस्ट्री भी काफ़ी सदमे में चली गई, दे वर शेकन। फिर अगले ही दिन से कैंडल मार्च वगैरह के लिए मैसेजेस आने लगे। तो इतना आक्रोश मैंने अपने जीवन में बस 2 ही बार देखा है लोगों में। एक तो ये 26/11 पे, और एक निर्भया के लिए जब मैं दिल्ली में ही थी। तो वो दोनों वक्त मुझे याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आक्रोश सरकार के प्रति और इतना गुस्सा जो है उस वक्त पे था। आई थिंक अगर कुछ दिन और मतलब 2014 में सरकार नहीं बनती तो शायद लोग वाकई में पॉलिटिशियंस के घर में घुस के उन्होंने वो कर देना था। अब आपने बताया कि 26/11 बहुत ही an incident that shook the industry. आपके पेरेंट्स का तब कॉल आया होगा, wherever you were all alone in Mumbai. Yeah. And your sister was also away. तो आपका कोई भी नहीं था. So that must have been a very personally very disturbing moment. हाँ, उस टाइम पे, लेकिन आप याद करें अगर 2008 में सोशल मीडिया नहीं था तो नेचुरली रात को तो वो पहाड़ों में से अगले दिन उनका फोन मुझे आया कि कहाँ हो, क्या हुआ। तो फिर खैर उनको पता चल गया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो पहली बार 5 स्टार होटल्स में पहुंच गए थे या लियोपोल्ड जैसे कैफे में, तो अब लोगों को लगने लगा ये कोई सड़क या ट्रेनों की बात नहीं रह गई, ये अब हमारे घरों में आ चुके हैं। तो पता चल गया था कि सरकार जो है नहीं देश की सुरक्षा के लिए सीरियस नहीं है। राइट। मैम, आई वाज स्पीकिंग टू गिरिजा आल्सो, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब कंगना मैम आती हैं स्क्रीन पे या सेट पे जब आती हैं, इट्स नेवर दे नेवर फील एज इफ दे लाइक नॉट एट पार। आई थिंक वो वाइब आप इतना इजीली बना देती हैं अपने सारे कोलीग्स के लिए कि वो आराम से आपके साथ डिस्कशन हो रही है, सेट्स पे बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, the vibe is very different जैसे ही कंगना आती है सेट पे। So you're a guide, आप गाइड हैं, आप फ्रेंड हैं, I mean, I have only और आप to दीदी भी learn. हैं। I have only to learn from them. जी, They are जी। so, I mean, I don't know why this is even a topic of discussion, because वो लोग इतना strong background से आते हैं in terms of acting, and they are also doing so well, award winning in their regional cinema. Maybe हिंदी फिल्मों में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया हो अभी, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है completely on par with my experience in films. तो I have only to learn from them. ये एक आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट देती हैं ताकि जो आपके हर को-स्टार्स रहे वो हमेशा सेम एक वाइब में रहे, and that also translates on the screen. Yeah. मैं तो as a producer, as a director also, मैं खुद एक एक्टर जो है वो भी हूँ, तो मुझे तो पता है एक्टर्स कितना वनरेबल होते हैं, और एक्टर्स बहुत ज़्यादा अगर देखें तो कहीं ना कहीं गलिबल भी होते हैं। वही अच्छे एक्टर्स भी होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, गलिबल होते हैं, बिकॉज यू लाइक टू सी सच पीपल ऑन स्क्रीन। तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एक्टर्स। इवन व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग Emergency also, everybody from Anupam ji to Shreya sir, they were like, she's a actor's director. They all felt that. So probably because I have myself been an actor, and I know what it is like to have a good director on your side, who's rooting for you and who wants you to do well. कौन है वो डायरेक्टर जिसका आई थिंक योगदान आपके करियर में सबसे बड़ा रहा है? देखिए, हर एक डायरेक्टर आपके लिए बहुत, बट वो इनिशियल फेज में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट, नेचुरली द पर्सन हु लॉन्च्ड मी, अनुराग बासु, उन्होंने जो होता है एक उंगली पकड़ के किसी को चलाना वर्सेस
बाद में तो खैर बट तो वो एक आपके पहले डायरेक्टर आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जी। तो यू नो आई हैव द ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ यू नो बीइंग टू वर्क विद अनुराग बासु हो गए, फिर मधुर भंडारकर, जी, मिलन रूथडिया, course. फिर आनंद राय जी, जी। फिर विकास बहल जी, फिर अश्विनी देशमुख, ऐसे बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जी। काम किया है।